हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम सक्सेस मंत्रा में। और जैसे कि आप जानते हैं डेली सेकेंड ईयर की मैथ्स की क्लास शुरू कर चुके हैं हम। आज हमारे मैथ्स की क्लास की तीसरी लेक्चर है ये। पहले आज हम जानेंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को कैसे लिखा जाता है। लेकिन इससे पहले जो मैंने होमवर्क क्वेश्चन दी थी मैं उनको सॉल्व करा देती हूँ। होमवर्क क्वेश्चन रिलेटेड थे आपके जो इंडियन नंबर सिस्टम है या भारतीय पद्धति में नंबर्स को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, मैं बता चुकी हूँ कैसे लिखा जाता है। अब मैं डायरेक्ट उसके जो मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिए थे उनको सॉल्व कराऊँगी। तो मैंने बताया था कि जब भी हम इंडियन नंबर सिस्टम लिखते हैं या भारतीय पद्धति में नंबर लिखते हैं तो सिंपल सा सरल करने के लिए जब बड़े नंबर लिखने होते हैं हमें, तो हम क्या करते हैं, पहला जो हम 3 का ग्रुप बना लेते हैं। उसके बाद मैंने बोला था जितने भी आपके पास नंबर है सबको क्या कीजिए, 2-2 का ग्रुप बना लीजिए। चीज़ें ठीक है। ऐसा क्यों? तो हम जानते हैं कि पहला हमारा जैसे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा आता है। उसके बाद हर जो प्लेस है वो क्या डबल है, जैसे कि 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ है, हर क्या डबल आते हैं। इसलिए तो उसके बाद हम क्या करते हैं, 2-2 के ग्रुप बना लेते हैं। और हमको बार बार पढ़ना ना पड़े तो इसलिए हम क्या करते हैं, अपने जो हमने ग्रुप बनाए हैं उनके नीचे उनकी प्लेस लिख देते हैं, उनके स्थान लिख देते हैं कि कौन से स्थान के हैं। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ कैसे। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ तक तो नॉर्मली होता ही है। उसके बाद क्या जाते हैं, हमारा 1000, 10,000, तो हम इसके नीचे 1000, 10,000 के इंडिकेट के लिए हाँ लिख देते हैं। ठीक है, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, फिर हमारा करोड़, 10 करोड़, फिर हमारा अरब, 10 अरब, फिर खरब, 10 खरब, और फिर हमारा लास्ट में बच जाता है नील। तो अब क्या है, हम जब भी नंबर को लिखेंगे हमें बार बार क्या है, यहाँ से नंबर पढ़ने नहीं पड़ेंगे, हम उसकी प्लेस को देख के नंबर को लिख लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, कौन सी प्लेस है, नील। तो हमारा नील में क्या है, 4 है। तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा नंबर हो जाएगा 4 नील। ठीक है, 4 नील। उसके बाद क्या है, हमारे पास 68 है जो किसकी प्लेस में है, खरब की, यानी कि ये कितना हो गया हमारा 68 खरब। उसके बाद क्या जाएगा हमारा 68 खरब। उसके बाद है हमारे पास अरब। अरब कितना है हमारे पास 70, तो आ जाएगा हमारा 70 अरब। जिनको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है वो पहले लेक्चर को देखें, जो उसमें मैंने डिटेल से बताया है। सबसे पहले प्लेसिंग बताई है कि किस तरह की प्लेसिंग होते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करना बताया है। ठीक है, तो वहाँ जाइए फिर जाके इस लेक्चर में आइए। तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास लिख दिया हमने 70 अरब के बाद। उसके बाद क्या है, करोड़। करोड़ की प्लेसिंग देखें, आपके पास क्या है, 06 है, यानी कि ये क्या है, 0 की तो कोई वैल्यू नहीं थी, हमारे पास क्या बचा, केवल 6 बचा। तो हमारे पास क्या हो गया, ये 6 और 6 क्या है हमारे पास, करोड़। तो हम इसको लिख देंगे 6 करोड़। उसके बाद आता है हमारे पास लाख, कितना है ये, 38 लाख। तो ये हो जाएगा हमारे पास 38 लाख। ठीक है, उसके बाद अगला आता है हजार। हजार कितना है हमारे पास, 26। तो हम इसको लिख देते हैं 26,000। ठीक है, 26,000 हो गया। उसके बाद कितना बचा, 900। छोटा वाला नंबर तो सभी लिख पाते हैं जहाँ तक मुझे लगता है, 900। उसके बाद क्या है, 34। तो कितना हो गया, 934। तो ये हो गया हमारा पहला नंबर। अगर हम यहाँ पे इसके नीचे हम उसकी प्लेसिंग नहीं लिखते तो हम क्या करते, बार नंबर, जैसे हमने 4 नहीं लिख दिया, अब हम 68 6 लिखते कि 8 लिखते, इसके लिए हम यहाँ से पढ़ते इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। फिर हम लिखते 68 खरब, फिर हम अरब तक हो सकता है हमें ध्यान होता है, फिर आगे की प्लेसिंग क्या इसमें भूल जाते हैं। तो ये सरल एक तरीका हो जाता है ताकि हमें बार बार क्या ना हो, हमें बार बार ना पढ़ने पड़े और हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, क्योंकि पेपरों में टाइम कम होता है। तो उसे बचाने के लिए एक अच्छा तरीका हो जाता है। अगला नंबर जो मैंने दिया था ये वाला नंबर था, इसको भी सॉल्व करा देती हूँ। सेम तरीका करेंगे, सबसे पहले 3 का ग्रुपिंग, फिर 2 की, फिर 2 की, फिर 2 की, फिर 2-2 की हम ग्रुपिंग करते जाएंगे। तो ये क्या होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर 1000, 10,000, फिर लाख, 10 लाख, फिर करोड़, 10 करोड़, फिर अरब, 10 अरब, फिर खरब, 10 खरब, और लास्ट में हमारा क्या आ गया, नील। तो ये कितना हो गया हमारा 6 नील। ठीक है, ये कितना है, 83 की प्लेसिंग क्या है, खरब। तो हमने यहाँ पे लिख देंगे 83 खरब। उसके बाद क्या है, 40 की प्लेसिंग क्या है, अरब। तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 40 अरब। अब क्या है हमारा 69 करोड़। 69 करोड़, कई जगह से 69 भी बोला जाता है, तो 69 करोड़। उसके बाद आ जाता है आपका 32 में क्या है आपका, क्या प्लेसिंग है, लाख, 32 लाख। उसके बाद आ जाता है आपका क्या है ये, 48 क्या, 1000। तो आ जाएगा
45 क्या हज़ार, और उसके बाद क्या है आपका 906। तो ये थे आपके कल के जो होमवर्क क्वेश्चन था। उसके अलावा ये क्या था, अंकों में, अंकों को किस में लिखना था हमने, अंकों को किस में लिखा हमने, शब्दों में लिखा। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन दिया था वो दिया था शब्दों को अंकों में लिखें, तो ये हमारे शब्दों में है, इसको हमें अंकों में लिखना है। क्या है आपका 63 पदम 50 खरब 3 करोड़ 15 लाख 636। इतनी बड़ी संख्या को आपको किस में लिखना है, अंकों में। कैसे लिखेंगे, सेम करेंगे। यहाँ पे अंकों में जो हमने लिखा था, हमने क्या कर लेते हैं, उनके नीचे डैश लगा लेते, उनके स्पेस बना लेते, उनके जो पोजीशन है वो लिखते हैं। अब हम सेम जब अंकों में लिखें तो हम सेम वही चीज़ करेंगे, हम सबसे पहले उसकी पोजीशन के लिए एक स्पेस बना लेंगे। तो हमारे पास सबसे बड़ा नंबर क्या है, पदम है, कितना 63 पदम। तो हम 63 पदम तक सबसे पहले क्या बना लेते हैं, प्लेस बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा कितना आ जाएगा, 3 का ग्रुप आ जाएगा। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार 10,000, लाख 10,00,000, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब 10 खरब, नील 10 नील, और उसके बाद पदम 10 पदम। तो हम इसके नीचे प्लेसिंग भी लिख देते हैं, हज़ार 10,000, लाख 10,00,000, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब 10 खरब, नील 10 नील और पदम। अब सरल हो गया, हम इनको सीधे सीधे यहाँ पे नीचे प्लेस करते जाएंगे। सबसे पहले देखो 63 पदम, 63 पदम दहाई के उसमें है, तो हम सीधे लिख देंगे पूरा 63, और पदम की पोजीशन में है तो पदम अपने आप ही बन जाएगा ये। उसके बाद हमारे पास है 50 खरब, नील की पोजीशन नहीं है, नील यहाँ पे है, नील नहीं है, यानी नील की जगह पर हम क्या करेंगे, जो नंबर हमारे पास नहीं होगा हम उसको उसकी जगह पे 0 फिल करते जाएंगे। ठीक है, तो नील नहीं है तो नील की जगह हम क्या है, 2 पोजीशन है, नील और 10 नील, तो हम 2 यहाँ पे क्या है 0 लगाएंगे। उसके बाद आ जाता है हमारे पास खरब, खरब की पोजीशन में क्या है 50, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 50 खरब। उसके बाद आता है 3 अरब, 3 को कैसे लिखें, सीधे 3 नहीं लिखेंगे, 3 से पहले क्या है, नील 10 नील है ना, नहीं हम खरब, ये क्या करोड़ है, तो खरब की पोजीशन क्या है हमारे पास, खरब 50 खरब। उसके बाद क्या है अरब, अरब हमारे पास नहीं है यहाँ पे, तो अरब की जगह हम क्या लिख देंगे 0। उसके बाद है हमारे पास 3 करोड़, तो 3 करोड़ को कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट 3 नहीं लिखेंगे, उसके बाद पहले हम 0 लगा देंगे, 0 3, क्योंकि करोड़ 10 करोड़ पे 10 करोड़ की पोजीशन पे हमारे पास कुछ नहीं है, तो हम वहाँ पे क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे। उसके बाद आ जाता है 15 लाख, तो पूरा 15 हमारे पास है। उसके बाद आ जाता है 600, यानी कि हज़ार की पोजीशन में कुछ नहीं, 1000 और 10,000 की पोजीशन पे कुछ नहीं, तो हम लगा देंगे 0। उसके बाद आ जाता है 636, तो हम लिख देंगे 636। तो ये हमारा नंबर हो गया। हमारे नंबर क्या बन गया, हमारे पास जो नंबर आया वो आया 63 00 50 00 000 0 3 15 और 15 20 636। तो ये हमारा क्या होता है, ये नंबर जो है हमारा ये बन के आ जाता है। ठीक है, अगला जो था हमारा, अगला था हमारा 36 संख, यानी हमारा सबसे बड़ा जो नंबर है वो क्या है, संख तक है, तो हम संख तक की क्या कर लेंगे, पोजीशन बना लेंगे। तो हम सेम करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार 10,000, लाख 10,00,000, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब 10 खरब, नील 10 नील, पदम 10 पदम और संख। और यहीं से हम लिखना शुरू करेंगे, हज़ार 10,000, लाख 10,00,000, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब 10 खरब, नील 10 नील, पदम 10 पदम, और उसके बाद आ जाएगा संख। और अब हम इन प्लेस पे अपने नंबर को भरना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमारा 76 संख, 76 संख पूरा दहाई का है, तो हम यहाँ पर 76 लिख देंगे, 76, और संख की पोजीशन तो संख अपने आप बन जाएगा। आगे लिखते जाएंगे 84 पदम, पदम की जगह पे, पदम की जगह पूरा 84 है, तो 84 पदम। 8 नील, नील की जगह पे 8 नील, 8 नील को कैसे लिखेंगे 0 8 नील। 2 अरब, नील 2 खरब, खरब की जगह पे कुछ नहीं है, तो खरब की जगह पे 0। 2 अरब, अरब की जगह पे 0, 2 अरब हो जाएगा। 3 लाख है, सीधा करोड़ की जगह पे कुछ नहीं है तो 0 भर देंगे, 3 लाख ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद आ जाएगा 60,000, और उसके बाद है आपका 858, ये जगह 858। तो ये हमारा क्या है, नंबर बन जाता है, जो हमें किस में लिखना था, अंकों में लिखने था। तो यहाँ पे आपके क्या है, ये कंप्लीट होता है जो हमारा होमवर्क क्वेश्चन थे। ठीक है, अब हम आज का क्वेश्चन लेते हैं जो हमारा किसके बारे में है, जो हमें निकला है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बारे में। और अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बारे में, या अंग्रेजी पद्धति में जो नंबर्स हैं वो कैसे लिखे जाते हैं। इससे पहले हमने इंडियन नंबर सिस्टम की बात करी थी। अंग्रेजी पद्धति में नंबर सिस्टम सीखने से पहले
हमें उनकी पोजीशन या उसके स्थान के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से स्थान पे नंबर्स को क्या बोला जाता है। जैसे हम जब हिंदी पद्धति में या भारतीय पद्धति में सीखते हैं तो हम उसके स्थान के बारे में जानते हैं, तो लगभग वैसे ही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं उस डिफरेंस को हम पहले समझ लेते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारा इंडियन नंबर सिस्टम में होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यहाँ तक क्या है जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है उसमें भी सेम है, ठीक है। लेकिन चेंजेस इसके बाद आते हैं। तो जैसे जो इंडियन नंबर सिस्टम है उसमें ये यहाँ तक सेम रहता है, क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। 10,000 के बाद उसमें आता है लाख, 10 लाख, करोड़। तो इसमें ऐसा ना कि उसके बाद आता है 100,000 ठीक है, 100,000 आता है। इसमें जब हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो हमारे 4 ही पद आते हैं। एक तो 1000 वाला आता है जहाँ 1000 की बात की जाती है, उसके बाद आ जाता है हमारा मिलियन, मिलियन के बाद आता है बिलियन और बिलियन के बाद आता है ट्रिलियन। यानी हमें 4 चीज़ पता होनी चाहिए, क्या, 1000, फिर मिलियन, फिर बिलियन, फिर ट्रिलियन, ठीक है। यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। कैसे हम पढ़ेंगे, सबसे पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, बहुत ईजी यहाँ तक। उसके बाद आ जाएगा हमारा 100,000। 100,000 तक जब आ जाता है उसके बाद आ जाता है हमारा मिलियन, ठीक है। मिलियन में जो यहाँ तक जब हमें आ जाती है वही चीज़ें आ जाती है हमारे मिलियन। जो हमारी इकाई है वो हमारा फिर मिलियन को रिप्लेस कर देती। फिर हमारा जो दहाई है वो क्या हो जाएगा हमारा 10 मिलियन। फिर हमारा क्या है सैकड़ा, यहाँ पे एक लाइन छुटी हुई, यहाँ पे 100 मिलियन होना चाहिए था, ठीक है। इसमें क्या हो गया मिलियन, 10 मिलियन, सॉरी यहाँ पे कितना होना चाहिए आपका 100 मिलियन होना चाहिए। फिर क्या हो जाएगा हमारा 1000 मिलियन, फिर 10,000 मिलियन, फिर 100,000 मिलियन। जैसे ये है, जैसे इकाई की जगह क्या आ गया मिलियन, दहाई की जगह 10 मिलियन, सैकड़े की जगह 100 मिलियन, 1000 की जगह 1000 मिलियन, और 10,000 की जगह 10,000 मिलियन, और 100,000 की जगह 100,000 मिलियन, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे हैं कैसे आगे बढ़ना है। मिलियन कंप्लीट होता है, 6 के ग्रुप हम बना के पढ़ते हैं। ये 6 के ग्रुप हो गए, फिर आगे के 6 के ग्रुप यही रिपीट होंगे, उसे मिलियन हम उसमें जोड़ देंगे। फिर आगे के 6 के ग्रुप बिलियन जोड़ेंगे और आगे के 6 के ग्रुप ट्रिलियन जोड़ेंगे। फिर हमारा आ जाता है बिलियन। मिलियन कंप्लीट हो गए, फिर आता है बिलियन, बिलियन आ गया, फिर क्या आ जाएगा 10 बिलियन, फिर 100 बिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, 1000 बिलियन, 10,000 बिलियन और 100,000 बिलियन। अब आगे आता है ट्रिलियन, फिर ट्रिलियन, फिर 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, 1000 ट्रिलियन, 10,000 ट्रिलियन और 100,000 ट्रिलियन। तो इस तरह से हम क्या है जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है उसकी जो प्लेसिंग है वो कुछ इस तरह से होती है। तो आपको इसको प्रैक्टिस करना है 2-4 बार, तभी जाके आपको याद होगा, अगर आप पहले से इससे नहीं जानते हैं। क्योंकि इंडियन नंबर सिस्टम और रोमन संख्याओं के बारे में अधिकांश लोग जानते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है तो ये 6वीं 7वीं में पढ़ा जरूर होगा, लेकिन अभी अधिकांश लोग भूल जाते हैं क्योंकि ये हमारे रेगुलर लाइफ में यूज़ नहीं आते हैं इतने। तो इसलिए आपको इसको 2-4 बार इसको क्या करना है, रीड करना है, तो आपको ईजिली याद हो जाएगा। आपको किस तरह से समझना है वो मैं बता चुकी हूँ, तो मैं समझती हूँ याद हो जाएगा। और इसके बाद हम बात करेंगे कि जो क्वेश्चंस है वो हमें कैसे लगाने हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चंस को कैसे लगाने हैं वो आगे हम सीखते हैं। नेशनल नंबर सिस्टम लिखते समय उसकी जो पोजीशन है उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले पोजीशन को पढ़ लेते हैं और अब शुरू करते हैं उसके जो क्वेश्चन हैं उनको, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे जनरली जो देखा गया है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम से कम क्वेश्चन आते हैं, मोस्टली आते हैं आपके रोमन नंबर से और फिर आता है भारतीय पद्धति से। लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन हमारे बुक्स में है वो तो हम एक बार सॉल्व कर ही लेते हैं। सबसे पहला नंबर जो है हमारा ये डीएलएड की बुक में ही है, तो इसको देख लेते हैं। जो है हमारा 90, 70, 80, 6, 000, 40503, ठीक है। जब हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम लिखते हैं तो बुक के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया है कि सबसे पहले क्या करें, 3 के ग्रुप बनाएं, फिर 6 के ग्रुप बनाएं। लेकिन जब हम लिखते हैं तो इस पोजीशन में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आ जाता है, तो आप लिखने के लिए सरलता के लिए क्या करें, तो 6 के ग्रुप बनाना शुरू करिए। क्यों, वो मैं आपको बताती हूँ। तो 6 के ग्रुप बना लो, 1 2 3 4 5 6। तो एक ग्रुप हमारा ये बन गया, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 दूसरा ग्रुप हमारा ये बन गया, और तीसरा ग्रुप हमारा ये बचा हुआ बन गया। जैसे कि आप जब अंग्रेजी नंबर सिस्टम या इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें पहला जो हमारी इकाई था सैकड़ा, 1000 सेम है। उसके बाद क्या आता है 1000 के बाद 10,000, 100,000 यही आता है। तो ये हो जाता है हमारा पहला। तो उसमें पहले 1000, फिर आएगा आपका मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ये 3 ही चीज़ होती हैं, ठीक है।
तो आप अपने एक बार बुक भी साथ में रखिए, बुक देखिए। आप देखेंगे सबसे पहले कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, जहाँ तक कि सब इंडियन नंबर सिस्टम में भी सेम है। उसके बाद क्या है, 10,000 के बाद क्या आ जाता है इंडियन में, आ जाता है आपका लाख। बट यहाँ पे लाख ना आगे क्या आता है, 100,000 आता है। फिर आपका आ गया बिलियन में वही चीज़ें आती हैं, मिलियन में वही चीज़ें, फिर बिलियन वही चीज़ें, फिर ट्रिलियन वही चीज़। तो हम नंबर लिखना शुरू करते हैं, नंबर कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमें हज़ार की पोजीशन होगी, इससे डिनोट करने की ज़रूरत नहीं है, हम समझ ही जाएंगे। उसके बाद आती है हमारा मिलियन की पोजीशन और फिर आती है हमारी बिलियन की पोजीशन। जब भी हम नंबर लिखना शुरू करते हैं तो हम कहाँ से लिखते हैं, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये बिलियन की पोजीशन में क्या है, कितना है ये बिलियन आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा आपका 10 मिलियन, और ये कितना आ जाएगा आपका 10 मिलियन के बाद 100 मिलियन। तो ये नंबर कितना हो गया। अच्छा, लिखने का क्या है, एक बार पहले पढ़ने का देख लेते हैं। पढ़ने का क्या है, इसको पढ़ेंगे हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, उसके बाद 100,000। ये 1000 तक की पोजीशन होगी। फिर उसके बाद क्या आ गया, मिलियन। तो मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 1000 मिलियन और 10,000 मिलियन, 100,000 मिलियन, ठीक है। मैं जानती हूँ कि जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है हमारा डेली यूज़ में नहीं आता, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ता है। 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। यहाँ मिलियन वाले एक बार दोबारा बता देती हूँ। मिलियन, 10 मिलियन, जैसे यहाँ क्या था इकाई, तो ये हो गया मिलियन। इकाई के बाद दहाई तो 10 मिलियन, सैकड़ा 100 मिलियन, हज़ार मिलियन, 10,000 मिलियन, उसके बाद 100,000 तो 100,000 मिलियन, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा बिलियन, तो बिलियन, 10 मिलियन और 100 बिलियन। फिर उसके बाद क्या आता है, 1,000 बिलियन है ना, 10,000 बिलियन, 100,000 बिलियन, फिर ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, ऐसे करके हम आगे बढ़ते हैं। 10 ट्रिलियन, 1,000, 100 ट्रिलियन, फिर 1,000 ट्रिलियन, 10,000 ट्रिलियन और 100,000 ट्रिलियन। इस तरह से हम उसमें नंबर लिखते हैं। तो अब हम अपना नंबर लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले 6-6 के ग्रुप बनाना शुरू कर दे, जितने भी आपके पास नंबर है। हमारे यहाँ पे 2 6-6 के ग्रुप बने, एक बना 3 का। तो हम यहाँ से इसको पढ़ना करेंगे। तो ये क्या, बिलियन, 10 मिलियन, 100 बिलियन, कितने 100। अब हम इस नंबर को पूरा एक साथ लिखेंगे। उसके बाद हम इसकी जो पोजिशन है वो लिखेंगे, यानी हम इसको लिखेंगे 907 बिलियन। ये कितना है, 907 है, तो हम इसको लिख देंगे 907, और ये पोजीशन क्या है इसके, बिलियन। तो ये हो गया हमारा बिलियन, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है मिलियन। मिलियन को देखिए ये कितना है, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 1000 मिलियन, 10,000 मिलियन और 100,000 मिलियन। 100,000 मिलियन में 0 है तो 0 की कोई वैल्यू नहीं। उसके बाद कितना आ जाता है हमारा 10,000 मिलियन। नहीं समझ आ रहा तो एक बार दोबारा से पढ़िए। मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 1000 मिलियन, 10,000 मिलियन। तो कितना है ये, 80,000। 80,000 हमारी जो पोजीशन है हम पूरे नंबर के लास्ट में लिखते हैं। तो ये कितना, 80,000। उसके बाद कितना बचा, 600 और पोजीशन क्या है, मिलियन। 80,600 मिलियन हो गया। उसके बाद तो हमारा नॉर्मल नंबर ही आ जाता है। उसके बाद हमारी क्या है, 40 से 0 की कोई वैल्यू नहीं होगी। तो हम यहाँ से देख लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। तो ये कितना हो गया हमारा, 40,000। उसके बाद कितना बच गया, 503, ठीक है। तो ये एक नंबर हमारा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अगला जो नंबर है हमारा उसको देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है डीएलएड की बुक में, वो ये नंबर दे रखा है, जिससे हमें किस में लिखना है, जिसको हमें लिखना है शब्दों में, ठीक है। कौन सी सिस्टम में हमें लिखना है इसे, इंटरनेशनल सिस्टम में या अंग्रेजी पद्धति में हमें इसे लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, 6-6 के ग्रुप बना लेंगे। तो 6-6 के ग्रुप बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा पहला ग्रुप बन गया। दूसरा 6 का ग्रुप, 1 2 3 4 5 6, ये दूसरा 6 का ग्रुप, और ये बन गया हमारा अगला, ठीक है। पहला वाला किसका, 1000 का हो गया। उसके बाद का हमारा फर्स्ट जो होता है वो मिलियन, और उसके बाद आता है हमारा बिलियन, और अगला हमारा जो ग्रुप बनता है तो वो किसका बनता है, ट्रिलियन का बनता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखना शुरू करते हैं। पढ़ते कैसे हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, यहाँ तक सेम है। उसके बाद आ जाता है हमारा 100,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, ये वाला ग्रुप यहाँ था 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद मिलियन, तो मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 1000 मिलियन, 10,000 मिलियन और 100,000 मिलियन। उसके बाद आ जाएगा हमारा बिलियन। तो बिलियन की पोजीशन में क्या हमारे पास, 8। तो ये हो जाएगा हमारा 8 बिलियन
8 बिलियन। अगला जो है हमारा मिलियन की, मिलियन में कितना है, 2 से शुरू है, तो देख लेते हैं पोजीशन इसकी मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 1000 मिलियन, 10,000 मिलियन और 100,000 मिलियन। तो ये कितना हो गया हमारा 200। जो हमारा पोजीशन होगी वो हम क्या लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा 91। ये कितना है, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 1000 मिलियन, 10,000 मिलियन। तो मतलब ये कितना है ना हमारा 91,000, 91,000। उसके बाद कितना है हमारा 91,000, ये कितना है 736। तो कितना हो गया 736 और इसकी पोजीशन क्या है, पोजीशन क्या है इसकी, मिलियन। तो 736 क्या हो गया, मिलियन हो गया। यानी कि क्या हो गया हमारा, ये हो गया 8,291,736 मिलियन। उसके बाद आगे देखते हैं ये कितना हो गया हमारा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और 100,000। तो ये हो जाएगा हमारा 800। उसके बाद कितना है 44,000, 44,000। उसके बाद 600 और उसके बाद 44,637। तो ये क्या हो गया आपका अगला नंबर हो गया, जिसे हमें क्या करना था, शब्दों में लिखना। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए जो हमें अंकों से शब्दों में लिखना था। अगला जो हमें डीएलएड में क्वेश्चन पूछा गया वो शब्दों में दे रखा है और उसको किस में लिखना है, हमें अंकों में लिखना है। तो डीएलएड के जो क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे करा देती हूँ। आप एक्स्ट्रा अगर इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं कोई अदर्स बुक से कर सकते हैं या फिर आप नेट से नंबर निकाल सकते हैं, वहाँ से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला जो नंबर है हम देख लेते हैं वो क्या है, उसको लिख लेते हैं। पहले जो हमारा डीएलएड की बुक में दे रखा है वो है हमारा अंग्रेजी पद्धति में। जो हमें अगला क्वेश्चन दे रखा है वो हमें शब्दों में दे रखा है, जिसको हमें क्या लिखना है, जिसको हमें अंकों में लिखना है। तो हमारा जो नंबर है वो क्या हमारा 24,013 बिलियन 558,602 मिलियन 7,309। तो इसको हमें किस में लिखना है, अंकों में लिखना है। हमें इसको सेम वैसे ही करेंगे जब हम अंकों से शब्दों में करा था। तो हमने क्या करा था, 6-6 के ग्रुप बनाए थे। तो यहाँ भी हम 6-6 के ग्रुप बना लेंगे। हमारा जो सबसे बड़ा है वो क्या हमारा बिलियन है। तो हम सबसे पहले 6 का एक ग्रुप लेंगे जहाँ 1000 तक का होगा, 6 का दूसरा ग्रुप लेंगे जो हमारा मिलियन को क्रॉस करेगा, और 6 का तीसरा ग्रुप लेंगे जो हमारा क्या करेगा, बिलियन को क्रॉस करेगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं बिलियन में हमें क्या लिखना है, 24,013। तो हम यहाँ पे सिंपल 24,013 सबको लिखना आता, तो हम इसको 24,013 लिख लेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। क्या है 24,013 हुआ है, नहीं, ये हुआ है 2,413। ये 24,013 कब होगा, जब हम इसको इस तरह से लिखेंगे। 13 सही है, 24,000 के लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। 24,000, 24 यानी दहाई का अंक है तो 10,000 में आना चाहिए। तो ये होगा बिलियन की पोजीशन को फिल कर रहा है, तो ये होगा 24,013 बिलियन। अगला हमारा है वो है मिलियन का। मिलियन में कितना है, 558,000, 558,000। तो हमारा जगह 558,000 और उसके बाद क्या है 602। देखते हैं हमारी पोजीशन पूरी नहीं हो रही है या नहीं। अगर हमारी पोजीशन पूरी नहीं होती है तो उसको सही पोजीशन में लाने के लिए हम उसके बीच में क्या करते हैं, 0 ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले 558,000, तो 500 में देख लेते हैं, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, यानी 602। तो हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, सही हो रहा है। लास्ट में क्या है 602, यहाँ तक का हमारा सही हो गया। उसके बाद क्या है 58,000, ठीक है। मिलियन, 10 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 1000 मिलियन, 10,000 मिलियन, 100,000 मिलियन। तो हो गया 500, 1000 मिलियन, 10,000 मिलियन, 58,602 मिलियन, ठीक है। उसके बाद हमारा नॉर्मल नंबर आता है, सभी लिख लेंगे। ये हमारा 7,309 है, तो ये हो जाएगा हमारा 7,309। क्या ये 7,309 सही है? बिल्कुल सही है, लेकिन हमें यहाँ पे पूरी 6 पोजीशन फुल करनी है। अगर हम 6 पोजीशन फुल नहीं करेंगे तो हमारा ये नंबर क्या पड़ जाएगा, कम पड़ेगा। अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं तो देखिए ये नंबर कहाँ आता है। तो ये हमारा आ जाए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000 हो गया। तो इस यहाँ तक तो हमारी यहीं आ जाएगी। ये क्या आ जाएगा हमारा मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन और हज़ार। ये 5,500
5,558 मिलियन हो जाएगा तब। तो इसके लिए हम इसकी 6 पोजीशन पूरी करने के लिए हम इसके आगे क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6। तो अब जाके हमारा ये नंबर क्या हो गया पूरा। हमें नंबर क्या मिला 24,013 558 602 007309। तो हमारा जो नंबर बना वो ये बना, जो क्या है आपका 24,013,558,602,7,309। ठीक है। जनरली बोला जाता है 6 to 8 की मैथ्स आती है, बट 6 to 8 की मैथ्स में नंबर सिस्टम जरूर है, लेकिन इतने बड़े नंबर नहीं है। हमारे डीएलएड के बुक्स में दे रखे हैं, तो हो सकता है पेपर में आ जाए, तो इसलिए मैंने डीएलएड की बुक से ही इनको सॉल्व कराए, छोटे नंबर नहीं लिए हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको समझ आ रहा है लेक्चर तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसके बाद जो हम अगला लेंगे वो होगा हमारा रोमन नंबर के बारे में। ठीक है, तो अगला लेक्चर आएगा हमारा रोमन नंबर के बारे में।